की शुरुआत में हम देखते हैं यूजू उदासी से बैठे हुए अपने सामने सर और उनकी फ्रेंड को बातें करते हुए हंसते हुए देख ही रही होती है कि इतने में हम देखते हैं कि सर और उनकी दोस्त एक दूसरे से अपने पुराने मैथ्स के दिनों की क्लासेस और रिसर्च के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसकी दोस्त बोलती है कि तुमने तो मुझे मिस भी नहीं किया, ना ही कॉन्ग्रेचुलेशन करा। वो कहता है मैं सोच रहा था, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। वो कहती है कि मुझे तो शौक लगा कि जब तुमने बीच में ओलंपियाड ही छोड़ दिया, वैसे तुम कर सकते थे। फिर यहाँ हम देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों हँस के बात कर ही रहे होते हैं कि यूजू ये सब देख के उदास हो ही रही होती है कि उसे साइड से आवाज़ आती है किसी की, और वो उसके टीचर हिदन होते हैं। और वो कहते हैं कि यूजू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और वो शॉक हो जाती है और वो कहती है सर कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी और बस अब मैं जाने ही वाली हूँ, मेरी पढ़ाई हो गई है। वो कहते हैं यूजू तुम कब से पढ़ाई करने लग गई? और फिर इसी की आवाज़ सुन के वूसू और उसके दोस्त उन्हें देखते हैं। यूजू अपना सामान जल्दी-जल्दी पैक कर रही होती है कि उसे यहाँ से निकलना होता है, लेकिन तभी हिडेन वुसू को देख लेते हैं और वो फटाक से जाता है कि ओह माय गॉड! मैथ्स के जीनियस कैफ़े में एक सुंदर लड़की के साथ बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं, और ये है कौन? और फिर वो वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि 1 मिनट, मैंने आपको कहीं देखा है, मैंने आपको न्यूज़ में देखा है। आप वही हो ना जिसने अभी-अभी फ़ील्ड मेडल जीता है? और आप तो प्रोफ़ेसर भी हो। और फिर वो अपना इंट्रो देता है कि ओह माय गॉड! मैं वुसू का फ्रेंड हूँ स्कूल का, और मैं भी एक टीचर हूँ। और वो उससे हैंडशेक कर ही रहा होता है और उसके हैंड को किस भी करता है, लेकिन वो ऑकवर्डली अपना हैंड दूर कर देती है। और ये सब सीन को वुसू और यूजू भी देख रहे होते हैं कि ये क्या हो गया यहाँ पे। और फिर वो अपना बस अपना बोलना शुरू कर ही रहा होता है और उनको चिढ़ा रहा होता है कि ओहो! मैथ्स के सर यहाँ पे आज डेट कर रहे हैं एक सुंदर लड़की के साथ। और फिर वो पूछता है कि आप इनकी दोस्त हो? बोलती है हाँ, मैं इनकी कॉलेज फ्रेंड हूँ। और फिर उनको चिढ़ा रहा होता है, रब ने बना दी जोड़ी है ये तो। और फिर वुसु अपने दोस्त को लेके चला जाता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो यूजू को कहता है कि तुम भी पढ़ो, जाओ घर जाओ और पढ़ाई करो। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं यूजू फटाक से जाती है उसकी दोस्त के पास और अपना इंट्रो देती है कि मैं मिस्टर गा की स्टूडेंट हूँ यूजू। और फिर उसकी फ्रेंड भी उसे हेलो कहती है और कहती है कि ओह माय गॉड, तुम्हारी इतनी प्यारी स्टूडेंट है। और फिर वो वुसु को कहती है कि चलो हम दोबारा मिलेंगे और मेरी बात पे ज़रा सोचना, जो मैंने तुम्हें कहा है, ठीक है? और फिर वो कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ, चलो तुम जाओ यार। और फिर उसे बाय बाय कह देता है और वो कहती है यूजू हम फिर से मिलेंगे। और फिर वो चली जाती है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वुसु बस जा ही रहा होता है यूजू को इग्नोर करते हुए कि वुसु के पीछे से यूजू मतलब कुछ ना कुछ बोल ही रही होती है उसकी फ्रेंड के बारे में कि वो कितनी सुंदर है, उन्हें तो मेडल भी मिला है, काश मेरी भी कोई ऐसी दोस्त होती, काश मैं भी मतलब इनका बॉयफ्रेंड कितना लकी होगा ना। और फिर वुसु को आ जाता है गुस्सा और वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? फिर वो कहती है सर कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कि उनका बॉयफ्रेंड कौन होगा, वो तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। और वुसु यहाँ पे उसे वार्न करके चला जाता है कि अगर तुम्हारे मैथ्स में 50 से ऊपर मार्क्स नहीं आए तो मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी नोवेल के बारे में सब कुछ बता दूंगा। और यहाँ पे यूजू हो जाती है परेशान और सर को मना रही होती है कि प्लीज़ सर। और बस फिर यहाँ पे वुसु कहता है कि चलो फिर। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि उसके भाई का मैसेज आता है और कहता है कि मेरे लिए कोला लेके आना। और फिर वो जा ही रही होती है शॉप में कि सर रुक जाइए सर, बस मैं अभी आती हूँ सर, 2 मिनट रुक जाइए। और वुसु को रुकना पड़ता है, फिर वो जल्दी से कोला लेके आती है और वुसु को थैंक यू बोलती है रुकने के लिए। और वुसु बोलता है इस टाइम पे कोला पी रही हो और तब तुम्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, फिर तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वो कहती है सर ये मेरे लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए है, वो मुझे ब्लैकमेल करता रहता है, अब उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो वो कहता है ऐसा क्या पता है उसे जो तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी? तो वो कहती है सर अभी तक मेरी नोवेल के बारे में सिर्फ 2 ही लोगों को पता चला है। फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि उस दिन भी वो चैटिंग और राइटिंग करने में बहुत बिजी थी, अपनी नोवेल के बारे में सोच ही रही थी कि उसे अचानक से आवाज़ आती है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। और वो चैट पे अपने दोस्तों को बताती कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और उसके चैट के फ्रेंड्स कहते हैं कि पेरेंट्स के अलावा भूत भी होगा तो चलेगा। और वो पीछे देखती है तो उसका छोटा भाई उसको सारी चीज़ें सुन रहा होता है और पीछे खड़ा रहता है। और वो शॉक हो जाती है कि उसके भाई को सब कुछ पता चल गया। उसके लिए वो दिन बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो सर को सब कुछ बता ही रही होती कि सर उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब लिखना इतना पसंद क्यों है? वो कहती है सर पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत पसंद है नोवेल लिखना, जो मुझे पसंद है वो मुझे करना पसंद है। वो कहता है इतने सारे फ्लॉप के बाद भी तुम लिखती हो। वो कहते हैं सर यही तो मेरी उम्मीद है, यही तो उम्मीद से मैंने कॉन्फिडेंस लाया है और ये सब लिखना शुरू किया है।
फिर वो सर से एक क्वेश्चन करती है और पूछती है कि वैसे सर उस दिन ईबीसी प्रोडक्शन की टीम जब आई थी तो मुझे आपसे सच में ये क्वेश्चन पूछना था कि आपने टीचिंग क्यों चुनी जबकि आज तो आप तो मैथ्स के इतने बड़े जीनियस हैं। तो वो सो चुपचाप से उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है और वो कहती है खड़ूस कहीं का। फिर वो रूम में आता है और उसके दोस्त लोग बैठे हुए ऑरेंजेस खा रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, वो भी उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। और यहाँ पे जापानीज़ टीचर का शुरुआत हो जाता है उसे चिढ़ाना। और भाई डेट करके आ गए क्या अपनी बचपन की महबूबा से, देखा वो तो प्रोफ़ेसर बन गई और तुम देखो हमारे साथ बैठे हुए हो। और वो सब उसे चिढ़ा ही रहे होते हैं। लिटरेचर सर भी उनकी शांति से बातें सुन रहे होते हैं और वूसू शांति से अपना ऑरेंज खाता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो और चला जाता है। पीटी टीचर और जापानीज़ टीचर की तो बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी क्योंकि इनकी केमिस्ट्री देखो। और वूसू को चिढ़ा ही रहे होते हैं इन सब के बारे में। मिस्टर यू बोलते हैं नहीं मैथ्स के लिए वो प्यार को चुनेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं हाँ, हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजू अपनी नोवेल लिख रही होती है और कैफ़े वाली वुसू की फ्रेंड के बारे में सोच रही होती है कि मिलेंगे कहा था ना, ज़रूर मिलेंगे। और यहीं से वो अपनी नोवेल लिखना स्टार्ट कर देती है। और इस बार की नोवेल में उसका नया कैरेक्टर एज अ विलन होता है वुसू की फीमेल फ्रेंड, जो कि मिस्टर यू को किडनैप करके ला चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एंट्री होती है वुसू की, जो कि मिस्टर यू को बचाने आ रखा होता है। और फिर यहाँ पे इनकी ड्रामेटिक वाली लड़ाई वाले सीन्स होते हैं जिसमें वो उसको बचाता है और फिर से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर यू की जगह फिर से चेंज हो जाती है यूजू, जो कि अपने आप को फिर से इमेजिन करती है स्टोरी में। और बस ये नोवेल उसके हिसाब से सब कुछ चल ही रही होती है और इसमें वो अपना बदला भी निकाल लेती है जो भी उसने अब तक फ़ील किया था। और वो बहुत खुश हो रही थी कि क्या नोवेल लिखी है मैंने। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वुसु अटेंडेंस ले रहा होता है और जिया फिर से लेट आती है क्लास में। और इस बार सब लोग शॉक रहते हैं क्योंकि एक गंदी सी स्मेल आ रही होती है जैसे किसी ने अल्कोहल ड्रिंक करी है। और सब लोग जिया की तरफ देख रहे होते हैं जिसके चोट भी लगी होती है। और वुसु कुछ भी नहीं कहता है और कहता है कि जिसने भी क्लीनिंग की है वो दोबारा क्लीनिंग करेगा। तो यूजू कहती है कि ठीक है मैं दोबारा क्लीनिंग कर लूँगी। और बस फिर जिया को नर्स रूम भेज देता है वुसु और वो चली जाती है। और जाते वक्त तो देखती है कि ईदेन आ रहा है और वो उससे ग्रीट करती है और ईदेन को स्मेल आ जाती है और वो जिया को रोक लेता है और प्रिंसिपल ऑफिस ले जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वुसु को भी प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। और यहाँ पे वो जिया की साइड लेते हुए कहता है कि जिया थोड़ी नॉर्मल बच्चों से अलग है। और फिर उसकी साइड ले रहा होता है कि वो ज़रूर बदलेगी, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत हार्ड वर्क है। और यहाँ पे प्रिंसिपल कहती है कि ये स्कूल एलाइट बच्चों का है, यहाँ पे ऐसे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है और इसे ट्रांसफ़र हम कर देंगे। लेकिन वुसु उसकी पूरी साइड लेते हुए सॉरी कहता है और कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, आप मुझे चांस दीजिए और जिया को भी एक चांस दीजिए। और यहाँ पे चांस लेते हुए वो बस माफ़ी माँग रहा होता है और चला जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल सोचती है ठीक है। फिर वो जिया को समझाता है कि तुम्हें अपनी गलती के लिए पूरा एक एसे लिखना होगा और ड्रिंक करके आना बहुत गलत बात है जिया, मैं तुम्हारी कब तक साइड लूँगा। और यहाँ पे वो ऐसे लिखने के लिए बोलते हुए उससे चला जाता है उसकी गलती के लिए। और यहाँ पे जिया बोलती है कि ओके सर मैं लिख दूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लंच के टाइम पे वुजू को बुलाते हैं उसके सारे दोस्त लोग, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड जैसी उसे देखती है और यहाँ से खड़े होते हुए दूसरी तरफ बैठ जाती है, उसके साथ लंच नहीं करती है। ये सब देखते हुए यूजू बहुत ज़्यादा अपसेट होती है लेकिन वो शांति से अपना लंच करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास में भी वो अपनी फ्रेंड से बात करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे भी उसकी फ्रेंड उसको इग्नोर करते हुए क्लास से बाहर चली जाती है। और फ्रेंड्स उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है, लेकिन यूजू इनकार कर देती है और उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सब अपनी फ्रेंड की बातों को सोच रहा होता है जो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक रिसर्च करनी है, क्या तुम करोगे, तुम्हारे अलावा मैं किसी के साथ भी ये सब नहीं करना चाहती हूँ। और फिर यहाँ पे वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसका हेडेक होता है और वो बाहर वॉक करने के लिए जाता है, जो कि मिस्टर यू भी उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हेडेक हो रहा है, तुम मेडिसिन ले रहे हो, तुम्हें एक बार चेकअप करा देना चाहिए, देखो इग्नोर मत करो, तुम्हारी हेल्थ का सवाल है। और इस सीन में हम देखते हैं कि यूजू बैठी होती है अपना नोवेल लिखने के लिए, उसके भाई का मैसेज आता है कि मुझे कोला चाहिए। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि यार मैं अभी अभी तो बैठी हूँ, मैं अब घर में आ गई हूँ, कल ले आऊँगी। लेकिन उसका भाई बोलता है मम्मी। और फिर वो चिल्लाते हुए जाती है ठीक है मैं ला रही हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज़ मम्मी को मत बताना। और वो चली जाती है अपने भाई के लिए कोला लेने। और वो बाहर पे देखती है दोनों सर को और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वूसू को देखते हुए कि चलो चलो। और फिर वो उनका पीछा करने के लिए जा ही रही होती है कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो मिस्टर यू वुसू से कहता है कि देखो तुम्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारे साथ यहाँ पे रह के टाइम वेस्ट मत करो जिससे तुम्हें अफसोस हो, जाओ बाहर जाओ, अमेरिका जाओ, अपनी रिसर्च करो, मुझे पता है तुम्हें ये सब करना पसंद है। और ये ही बात
वूजू सुन लेती है और कहती है कि क्या सर आप अमेरिका जा रहे हैं? और सीन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है और बस यूजू सर को देख रही होती है और सर उसे देख रहे होते हैं और यहीं पे एपिसोड 10 एंड